भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाधि पाद के 42वें और 43वें सूत्र में स्थूल भूतों के साक्षात्कार को लेकर के विचार किया है। सवितर्का और निर्वितर्का समापत्ति। सवितर्का समापत्ति जिसमें शब्द, अर्थ और ज्ञान यानी वस्तु का नाम, अर्थ जो पदार्थ है जिसका साक्षात्कार होता है, और उस पदार्थ संबंधी ज्ञान। नाम, अर्थ, ज्ञान तीनों का एक साथ साक्षात्कार होने को सवितर्का समापत्ति शब्द से कहा है। और निर्वितर्का समापत्ति में केवल अर्थ मात्र का प्रत्यक्ष होता है, अर्थ मात्र की अनुभूति होती है। योगी जब उस पदार्थ का साक्षात्कार करता है तो केवल अर्थ मात्र रहता है, यानी नाम गौण हो जाता है और उस अर्थ का, उस पदार्थ का जो ज्ञान है, जानकारी है, वो भी गौण हो जाती है। केवल अर्थ प्रधान रहता है, अर्थ मुख्य रहता है। और एक बात, जब अर्थ मुख्य रहता है, अर्थ का साक्षात्कार हो रहा है, तो मानो वो जो मन है जिसके माध्यम से साक्षात्कार हो रहा है वही उस अर्थ को दिखाने वाला है। मानो वो मन गौण हो जाता है, शून्य सा हो जाता है। मन शून्य सा हो जाता है, यानी मानो मन नहीं है, या यूं कहे मन ही अर्थ के रूप में प्रकट हो रहा है। क्योंकि जो पदार्थ है उस पदार्थ से जब मन युक्त होता है, जुड़ जाता है, तो पदार्थ जैसा बन जाता है मन, क्योंकि वो चुंबक के समान उससे युक्त होता है और स्फटिक मणि के समान है, बिल्लोर पत्थर के समान है, क्रिस्टल के समान है, दर्पण के समान है। जब उस पदार्थ से मन जुड़ जाता है, युक्त होता है, उस स्थिति में मानो मन नहीं है, वो पदार्थ ही है। मन उस पदार्थ के रूप में प्रकट होता है, साक्षात्कार होता है, केवल अर्थ मात्र होता है निर्वितर्का समापत्ति में। तो यहां पर बात कही जा रही है सवितर्का निर्वितर्का, इन दोनों समापत्तियों में 5 स्थूल भूतों का साक्षात्कार होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब आने वाले सूत्र में 44वें सूत्र में ये बात कही जा रही है। महर्षि पतंजलि कहते हैं एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। ये 44वां सूत्र है। महर्षि पतंजलि कहते हैं एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं एतया एव, इसी के समान, इस किसी के समान,
पिछले सूत्र में 43वें सूत्र में निर्वितर्क समापत्ति को लेकर के बात कही है। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थमात्रा निर्भासा निर्वितर्का। इस निर्वितर्क समापत्ति को यहां पर उद्धृत करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं एतया एव, उसी निर्वितर्का समापत्ति के समान, उस जैसा ही सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं उसी निर्वितर्का समापत्ति के समान, वहां स्थूल भूत थे, यहां पर सूत्र में कहा जा रहा है सूक्ष्म विषया। सूक्ष्म विषय उन दो समापत्तियों में, सवितर्का निर्वितर्का समापत्तियों में स्थूल भूत विषय थे, यहां पर कहा जा रहा है सूक्ष्म विषया, यहां सूक्ष्म विषय है। सविचारा निर्विचारा इन दो समापत्तियों के जो विषय है वह है सूक्ष्म विषय। वहां स्थूल विषय थे, यहां सूक्ष्म विषय है। और सूक्ष्म विषय क्या है? पांच तन्मात्राएं जो स्थूल भूतों के कारण हैं। पंच तन्मात्राएं, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। ये पांच तन्मात्राएं, ये है सूक्ष्म विषय। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में पांच ज्ञानेंद्रियां जिनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वो भी सूक्ष्म विषय है। और पांच कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से नाना प्रकार के विविध कर्म हम करते रहते हैं। पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, 15 पदार्थ हो गए। एक मन है 16वां, एक अहंकार है 17वां और एक महतत्व रूपी बुद्धि है 18वां। इतना ही नहीं, सत्व, रज और तम, ये भी 3 पदार्थ हैं जो इन समस्त पदार्थों के मूल कारण हैं, उपादान तत्व हैं। ये सारे के सारे सूक्ष्म विषय है। तो यहां पर सूक्ष्म विषया कहा है। एतया एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतया एव, इसी निर्वितर्का समापत्ति के समान सूक्ष्म विषयों वाली जो समापत्तियां हैं वो है सविचारा और निर्विचारा। इन दो समापत्तियों को उसी निर्वितर्का समापत्ति के समान व्याख्या की गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यानी इन समापत्तियों की व्याख्या भी उसी निर्वितर्का समापत्ति के समान समझ लेना चाहिए। पूर्वोक्त समाधियों के समान इनको भी समझ लेना चाहिए। और यहां पर 2 समाधियां हैं, 2 समापत्तियां हैं, एक सविचारा और एक निर्विचारा। 4 प्रकार की समापत्तियों को लेकर के बात चल रही है। सवितर्का निर्वितर्का, इन 2 समापत्तियों में 5 स्थूल भूत विषय थे। एक में नाम, अर्थ और ज्ञान तीनों का एक साथ दर्शन होना, वो सवितर्का समापत्ति है। और निर्वितर्का समापत्ति में केवल अर्थ मात्र का साक्षात्कार होता है,
नाम और ज्ञान ये गौण हो जाते हैं, अर्थ मुख्य रहता है। वे हैं सवितर्का निर्वितर्का। अब प्रस्तुत 44वें सूत्र में सविचारा निर्विचारा इन दो समापत्तियों की चर्चा की जा रही है। और इस सविचारा निर्विचारा इन दो समापत्तियों में जो विषय है वो सूक्ष्म विषय है। तन्मात्राओं से लेकर के सत्व रज तम तक ये सब के सब सूक्ष्म विषय है। 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 15, 16वां मन, 17वां अहंकार, 18वां महतत्व रूपी बुद्धि, ये 18 तत्व। और इन समस्त 18 तत्वों के मूल कारण सत्व, रज और तम, ये 3 पदार्थ, ये सबके सब सूक्ष्म विषय है। और ये सबके सब सविचारा और निर्विचारा समापत्तियों के विषय बन रहे हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। सविचारा निर्विचारा इन दो समापत्तियों में ये सारे के सारे तत्व विषय बन रहे हैं। सविचारा समापत्ति के सारे तत्व विषय हैं और निर्विचारा समापत्ति के भी ये सारे के सारे विषय हैं। अंतर इतना है, एक में अर्थमात्र का निर्भास होता है, केवल अर्थमात्र का साक्षात्कार होता है, और एक समाधि में अर्थ के साथ साथ उसके नाम और उसका ज्ञान। इतना ही नहीं, इसके साथ में एक और भी बात है जो महर्षि वेदव्यास ने भाष्य में स्पष्ट किया है। वो कहते हैं तत्र भूत सूक्ष्मेषु, तत्र भूत सूक्ष्मेषु, सूक्ष्म भूतों में क्या वो कह रहे हैं, देश काल निमित्त अनुभव अवच्छिन्नेषु या समापत्ति सा निर्विचारा इति उच्यते, सविचारा इति उच्यते। वो कहते हैं तत्र भूत सूक्ष्मेषु, सूक्ष्म भूतों में जो समाधि लग रही है, और वह समाधि किस रूप में है, देश काल निमित्त अनुभव अवच्छिन्नेषु या समापत्ति सा सविचारा इति उच्यते। उसको सविचारा समापत्ति कहते हैं। जब भूत सूक्ष्म साक्षात होते हैं, भूत सूक्ष्म का मतलब तन्मात्राएं, जो कि स्थूल भूतों के कारण है। 5 तन्मात्राएं सविचारा नामक समापत्ति के विषय गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं सविचारा समापत्ति के विषय हैं। जब ये विषय बनते हैं, जब इनका साक्षात्कार होता है, इसके साथ में देश काल निमित्त अनुभव, महर्षि वेदव्यास कहते हैं देश का अर्थ है स्थान, काल का अर्थ है समय, और निमित्त का अर्थ है समाधि जिस साधन से लग रही है, वो साधन को यहां पर निमित्त शब्द से कहा है। तो देश काल निमित्त, स्थान समय और साधन, इन तीनों का अनुभव अनुभूति वहां समाधि में रहती है। इन तीनों अनुभूतियों से युक्त वो समाधि रहती है। ऐसी समाधि को सविचारा समाधि कहते हैं। इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं।
जब योगी समाधिस्थ होता है, आसनस्थ होकर के अपने शरीर को ईश्वर के अनुरूप स्थिर कर लेता है, प्राणायाम के माध्यम से मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है। मन को नियंत्रण में कर लेने से दसों इंद्रियां बाहर के विषयों की ओर न जाकर के मन के अनुरूप अनुकूल बन जाती हैं, यानी प्रत्याहार को सिद्ध कर लेता है। अपने मन को शरीर के ही एक स्थान पर टिका देता है, धारणा बना लेता है, और जहां धारणा बनाता है वहीं पर उस वस्तु का ध्यान प्रारंभ करता है। तो भूत सूक्ष्मों में पहला भूत सूक्ष्म है गंध तन्मात्रा। गंध तन्मात्रा को विषय बना करके गंध तन्मात्रा का ध्यान करता है धारणा स्थल पर। जब उस गंध तन्मात्रा का ध्यान प्रारंभ होता है, शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से गंध तन्मात्रा के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त की है, जो भी उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, उसी के आधार पर उस पदार्थ का निरंतर ध्यान कर रहा है। और वो जो ध्यान है, वो ध्यान ही जब समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह ध्यान ही समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब उस सूक्ष्म भूत का यानी गंध तन्मात्रा का साक्षात्कार होता है। जब उसका साक्षात्कार करता है, उस पदार्थ का अनुभव करता है, प्रत्यक्ष करता है गंध तन्मात्रा को, तो उसका नाम भी अनुभव करता है। अर्थ का तो अनुभव कर ही रहा है, प्रत्यक्ष कर रहा है। उस गंध तन्मात्रा संबंधी जो जानकारी है उसको भी अनुभव कर रहा है। और देश, स्थान, जिस समय समाधि लग रही है, समाधिस्थ है, किस स्थान पर मैं समाधि लगा रहा हूं, उस स्थान का भी अनुभव होता है। और वो जो समय है, जिस काल में, जिस समय में समाधि लगा रहा है, उस समय का भी बोध रहता है। और जिस मन के माध्यम से, जिस निमित्त से, जिस साधन रूपी मन से साक्षात्कार कर रहा है, उस मन का भी अनुभव रहता है। मन से साक्षात्कार कर रहा हूं, इसका बोध रहता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यहां पर शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के साथ साथ देश, काल और निमित्त, ये भी तीनों साथ जुड़े हुए हैं। उस स्थिति में जो समापत्ति लग रही है, वो समापत्ति को सविचारा समापत्ति कहते हैं, जिसमें पदार्थ का साक्षात्कार हो रहा है, नाम भी, ज्ञान भी, ये भी जुड़े हुए हैं, और उसके साथ में स्थान, समय और साधन, उनकी भी अनुभूति हो रही है। ऐसी समापत्ति को सविचारा समापत्ति कहते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।